हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है मुख्य रूप से। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि आज के दिन के लिए आप लोगों को क्या एंजल्स मैसेजेस आ रही है, ठीक है। एंड उससे पहले सॉरी फॉर दैट कि 2 या 3 दिन के लिए जो मेरी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हुई है उसके पीछे स्टकनेस है, यानी कि समथिंग स्टकनेस, यानी कि कोई एनर्जी ऐसी थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। यानी कि आप लोगों के लिए मैसेज मेरे पास ऑलरेडी था, प्रोवाइड था मेरे पास, यानी कि सब कुछ डिवाइन द्वारा जो भी मुझे प्रोवाइड किया गया था सब कुछ मिल चुका था। एंड जैसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर करके मैंने रखा, लेकिन एट अ टाइम मैं पिछले 2 या 3 दिन से आप लोगों के लिए वो चीज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि स्टकनेस बहुत बुरी तरीके से आ रही है, क्योंकि वो जो मैसेज है आप लोगों को प्रोवाइड करनी है वो अपलोड नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है एंड होप सो अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ये एक हैवीनेस थी, एक स्टकनेस थी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किसकी एनर्जी से है जो पिछले 2 या 3 दिन से मुझे पिक हो रही थी। यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टकनेस है। ओके, यानी कि पूरी जान लगाकर आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, पूरी जान लगाकर आपको रोकने की कोशिश की जा रही है आपके लाइट अप को, यानी जो आप लाइट में आ रहे हो, यानी आप प्रकाश की तरफ जो जा रहे हो, यानी आपकी लाइफ में जो रोशनी भरी, यानी कि आपकी अवेकनिंग जो हो रही है, जो आपको आपके प्रकाश की तरफ लेकर जा रही है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। एंड उस चीज़ को रोकने के लिए कोई बड़ी चीज़ आप लोगों की लाइफ में अप्लाई की जा रही है जिससे कि ये स्टकनेस थी, इससे आप रुकेंगे नहीं। यानी कि जो भी स्टकनेस थी, जो भी रुकावट थी, यानी कि आपको जो रोकने की कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जीज को बढ़ने से रोका जा रहा है, ठीक है, आपको ग्रोथ की तरफ जाने से रोका जा रहा है, वो रुकेगा नहीं। ये स्टकनेस, इससे आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा एंड कोई ना कोई आपको चीज़ सीखने को मिलेगी, या अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, यानी आपको आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ जानना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है एंड लोगों की इंटेंशंस जानना ज़रूरी है कि इसके माध्यम से वो आप लोगों की लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही, जो भी स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके फॉर्म में आने के लिए, आने से रोका जा रहा है। यानी कि आपको आपकी ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको एनर्जीज में आपको आने से रोका जा रहा है, यानी कि डीले फेस करवाया जा रहा है। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके मुख्य कार्य हैं जहाँ से आपकी ग्रोथ होती है, जहाँ से आपको प्रोग्रेस मिलती है, यानी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं जहाँ से, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको ब्लॉकेज डाली जा रही है, उस चीज़ में आपकी रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, यानी कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट की जा रही है जिससे कि आप स्टक हो गए हैं अपने कार्यों। यानी जस्ट लाइक मैं जो एनर्जीज पिक हुई है, मैं अपना ही बता रही हूँ कि एनर्जीज जो पिक हुई है पिछले 2 या 3 दिन से, वो स्टकनेस की आ रही है, हैवी स्टकनेस है, जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम भी रुक सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये रुकावट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी कि आप डबल वे में इसके माध्यम से एनर्जीज में आएंगी। यानी जो चीज़ें आपको ब्लॉक्ड कर रही हैं आपके अंदर से, आपके इंटरनल सोल में कोई ब्लॉकेज हो, कोई नेगेटिविटी हो, जिसकी वजह से आप इस मतलब ग्रोथ की तरफ पूरी, एक होता है ना, एक पूरे स्ट्रेंथ के साथ जाना अपने रास्ते की तरफ, तो आप ना इस ब्लॉकेज से जैसे ही आउट होंगे, निकलेंगे, आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पावर के साथ अपने वे की तरफ जाएंगे, अपने कार्यों को करने के लिए जाएंगे, ठीक है, यानी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एंड जो लाइट आपकी बढ़ रही है, आप उसके प्रकाश में पूरी तरीके से आने वाले, यानी कि आपकी पूरी इंटरनल जो लाइट है या आपकी ग्रोथ है, जो आपका कार्य है, पूरे 100% श्योरिटी के साथ आप कर पाएंगे। यानी कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगी, कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नेगेटिविटी आसपास होगी, ब्लॉकेज होगी या प्रॉब्लम होगी, लेकिन
लेकिन वो आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगी। हालांकि अभी भी वो चीज़ें असर नहीं डाल रही हैं, लेकिन काम रुक रहे हैं आपके, ठीक है। लेकिन काम रुकने का मतलब ये है कि जो भी थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रह गई आपके अंदर, कोई चीज़ सीखनी रह गई है, लर्न करनी रह गई है, पता चलनी आपको रह गई है, तो इसके माध्यम से डिवाइन वो चीज़ आपको बता रही, यानी आपको पूरी फॉर्म में ला रहे हैं। ये स्टकनेस जो भी आपकी लाइफ में आई है, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आई है ये स्टकनेस, यानी कि आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, यानी अपनी फॉर्म में आना ज़रूरी है, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को क्लियर करना ज़रूरी है, उसके लिए रास्ता देखना ज़रूरी है, यानी कि आपको रास्ता ढूंढना ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, इनर वर्क, इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग, यानी मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करते रहिए जिससे कि आपको रास्ता मिले, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि देखिए मेडिटेशन, जैसा मैंने बताया, तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना है जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले, आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कोई भी चाहे कितनी कोशिश करे ख़राब ना कर पाए। जब आप डिवाइन से जुड़ते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो आप एक काम डाउन पोजीशन में आते हैं, यानी एक शांति आपके अंदर आती है, पीस ऑफ माइंड आता है। कोई कितना ही आपको उकसाता है, किसी चीज़ के लिए परेशान करता है, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो चुके होते हो एंड वो चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं डालती हैं, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना ज़रूरी है, डिवाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको अपने पूर्वजों, अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करनी ज़रूरी है, उनसे प्रोटेक्शन मांगनी अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि कुल देवी देवता एंड हमारे पूर्वज हमारे सबसे पहले सुरक्षक होते हैं हमारी लाइफ के, हमारे कुल के। तो उनसे सुरक्षा मांगनी बेहद ज़रूरी है, उनकी प्रोटेक्शन हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आपको उनसे प्रोटेक्शन मांगनी है जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें पूरी तरीके से, ठीक है, ब्लेस्ड रहें, ओके। एंड अपने आप को एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, सॉलिट्यूड में रखना है, एकांत में रहकर मेडिटेशन करिए एंड मेडिटेशन के माध्यम से आंसर हल ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड ट्रस्ट रखिए एंड डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, कोई ना कोई मंत्र जाप करते रहिए। एंड साथ ही साथ देखिए आपको ना ट्रस्ट वर्दी लोगों से बातचीत करनी चाहिए, यानी जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट हो कि इस इंसान से मैं बात करूँगा तो मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी एंड कोई ना कोई मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता ही मिलेगा। तो आपको ट्रस्ट वर्दी लोगों पर ही बिलीव करना चाहिए एंड ऐसे लोगों से ही अपनी लाइफ में मतलब जुड़ना चाहिए, एंड क्योंकि इनसे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ के लिए रास्ता मिल सके या मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज को सेव करना सीखें एंड एनर्जीज को वहीं कंट्रीब्यूट करें, जैसा मैंने बोला ट्रस्ट वर्दी लोग होने चाहिए एंड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए, थोड़े होने चाहिए, 1 या 2 लोग, ठीक है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी है एंड ये जो स्टकनेस आ रही है, कोई कितनी, देखिए आप अपने रास्ते पर चल पड़े, यानी आप अपनी ग्रोथ की तरफ चल चुके हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं एंड जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप बैलेंस फॉर्म में भी हैं, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में होने का मतलब कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मुश्किल आ रही है, तो क्या करने आ रही है, वो आपको ड्रेन करने आ रही है, आपको डिसपॉइंटमेंट में डालने आ रही है, आपको परेशान करने आ रही है, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने आ रही है, जबकि आप बैलेंस एंड बैलेंस में यही सारी चीज़ें होती हैं एंड ये इनबैलेंस नहीं होती तो ये नेगेटिविटी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती एंड जो लोग ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं पर पलटवार होती हैं, यानी कि आप उनके किए गए कार्यों से, षड्यंत्रों से, या जो भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या कोई भी चीज़ जो वो लोग कर रहे हैं उसके माध्यम से आप परेशान नहीं हैं। तो ये एनर्जीज कहाँ पे रिवर्स बैक होगी, जिन्होंने आपकी लाइफ में ये भेजी है तो उन्हीं पे फायर बैक करती है एंड जो चीज़ वो आप लोगों की लाइफ में क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही चीज़ उनकी लाइफ में अप्लाई हो जाती है। तो बिलीव ऑन गॉड एंड अपनी एनर्जीज में रहें, बैलेंस को बना कर रखें, चाहे कोई लाख कोशिश करे आपके बैलेंस को ख़राब करने की, डिवाइन से कनेक्ट रहें एंड बैलेंस ख़राब ना होने दें। मेडिटेशन इज़ मस्ट, ठीक है। अपने कार्यों को करते रहें, जो आपका कार्य है उससे अपना फोकस बिल्कुल ना हटाएं, चाहे मुश्किलें कितनी आए, प्रॉब्लम कितनी आए, ठीक है। अपने कार्यों को करते हुए चलें, फोकस्ड रहें अपने कार्य पर एंड किसी की एनर्जीज पे, किसी के कार्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो आप डिवाइन से कनेक्ट रहिए एंड अपने कार्यों को करिए, खुश रहिए, चिल आउट रहिए एंड ऐसे लोगों को करने दीजिए जो करना है, इनके कर्मों का भुगतान ये खुद करेंगे, डिवाइन इनके सारा किया धरा इन्हीं के सर पर ले जाकर पटकेंगे एंड आप ऑलरेडी
प्रोटेक्टेड हो। कोई भी ब्लॉकेज, कोई देखिए, इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड स्पिरिचुअल जर्नीज में है, तो कोई भी ब्लॉकेज आ रही है, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, ठीक है, तो वो ना आपको मजबूत करने के लिए आ रही है। आई एम टेलिंग यू, कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए आ रही है, सिखाने के लिए आ रही है, बताने के लिए आ रही है। तो आप इसके लिए तैयार रहें। वो चीज़ आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में डालने के लिए आ रही है, नॉलेज देने के लिए आ रही है। एंड कोई ना कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना, ओपन अप होना, यानी ओपन करने के लिए आ रही कि कोई चीज़ आपको पता चलने वाली है उसके माध्यम से, या नई नॉलेज मिलने वाली है, कोई रास्ता नया मिलने वाला है, या फिर आपके अंदर की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा जागृत होने वाली है, ठीक है। एंड आप और भी ज़्यादा काम डाउन की स्थिति में आने वाले हो। एंड ऐसे लोगों की कोई भी चीज़ आप पर अब वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ईश्वर की ब्लेसिंग समझिए, ईश्वर से आप कनेक्ट रहेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होगी। तो बिलीव ऑन गॉड एंड योर सेल्फ टू। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आज का एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है। ओके, तो ये हमारा, तो देखिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आया सबसे फर्स्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड जजमेंट, 4 ऑफ वैंड्स, द सन एंड बॉटम कार्ड द डेविल, ठीक है, एंड उसी के नीचे हेड डेथ, ठीक है, एंड द फूल एंड देन फॉर द लवर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं 4 कार्ड्स बॉटम के, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए मैसेजेस बताती हूँ आपको टैरेट के माध्यम से। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट कार्ड ही आया है बॉटम कार्ड, तो समथिंग इज़ रॉन्ग अराउंड यू, कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है, नेगेटिव चल रही है। द डेविल ये क्लियर कर रहा है इस चीज़ को, यानी कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की जा रही है, रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। एंड ये 2 लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, मेल एंड फीमेल दोनों जुड़े हो सकते हैं, यानी जुड़े का मतलब ये कनेक्शन में हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई जो आपसे क्लोजली जुड़े हो, यानी आपकी फैमिली से जुड़े हों, ठीक है। तो ये आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं एंड हर चीज़ पर नज़र भी रखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पाई कार्ड आया सबसे पहले, ठीक है, तो मैं उसके बारे में अभी डिक्लेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बॉटम कार्ड बता दूँ आपको, ठीक है। तो यानी कि आपके आसपास कोई ना कोई चीज़ चल रही है नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन इंटरनल वे में अगर मैं बताऊँ, यानी कि इंटरनल वे में आपको दिख रहा होगा कि कोई चीज़ चल रही है, लेकिन इंटरनल वे में उस चीज़ की डेथ हो चुकी है, यानी कि अंत कर दिया गया, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आप सब चीज़ें सेंस कर जा रहे हो, पता कर जा रहे हो, पता चल जा रही हैं आपको कि कैसी एनर्जी स्पीक हो रही है, कैसी चीज़ें आपके अराउंड्स चल रही हैं, कैसे इंटेंशंस हैं लोगों के, कैसे भाव हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, यानी कि आप डिवाइन बीइंग ए चूजन वन एंड आप लाइट में आ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रोथ की तरफ जाने का मतलब कि आपकी स्ट्रांगनेस हो रही है, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर डे बाय डे बढ़ रही है। एंड डे बाय डे बढ़ने का मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसेस को पहचान रहे हैं एंड एनर्जीज को पहचान ले रहे हैं। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें, जो भी एनर्जीज चल रही है ना, यानी नेगेटिव एनर्जीज जो भी है, आप उसको पहचान ले रहे हैं एंड उसका अंत वहीं पे, जैसे कि आप जैसे ही किसी एनर्जीज के बारे में जानते हैं, आपकी लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है, आपके आसपास क्रिएट की जा रही है, तो आप जैसे ही पता चलता है आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, अवेयरनेस में आते हैं। एंड जैसे ही अवेयरनेस में आए, इस तरीके की चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं एंड आपकी लाइफ से आउट हो जाती हैं, यानी अंत, यानी कि एंडिंग्स हो जाती हैं तुरंत आपकी लाइफ में। एंड आप चेंज की तरफ चले जाते हैं, यानी जो भी अप्लाई किया गया है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में, उसके द्वारा जो भी मैसेज आपको मिलना होता है वो आपको मिल जाता है, जो भी सीखना होता है आप सीख जाते हैं। देन क्या कहते हैं, चेंजेस आते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाता है आपकी लाइफ में, यानी वो नेगेटिविटी के माध्यम से जो भी आप सीखना चाहते हैं या डिवाइन आपको उसके द्वारा सिखाना चाहते हैं, आप लर्न कर जाते हैं। देन वो चीज़ें आपकी लाइफ से क्या होती हैं, बैनिश आउट, सफाई, क्लींजिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आ रही है एक, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से ना स्ट्रांगनेस में आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांगनेस वाली आ रही है। आपको मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत कि हाउ मच सी इज़ सो मच, कि कहते हैं स्ट्रांगनेस में आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस आ रही है, यानी कि उनकी पावर बढ़ रही है डे बाय डे एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड उनका कार्य भी डे बाय डे बढ़ रहा है, जो भी वो कर रहे हैं। एंड इस तरह की चीज़ें उनको ब्लॉक नहीं कर पा रही है, ना ही उनको परेशान कर पा रही हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एंड ये देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी निकल कर आई है, डेथ के बाद हमारा है न्यू बिगनिंग, यानी द फूल। तो आप न्यू बिगनिंग ऑलरेडी कर जाते हैं, जैसे
जैसे ही इस तरह की नेगेटिविटी से निकलते हैं तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दोबारा से हो जाती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक रुकी नहीं रह सकती है, नेगेटिव चीज़, एंड उस चीज़ को रिमूव करते ही आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो गई है। एंड ये द लवर्स आया है एंड द फोर ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है कि आप अपनी रियूनियन की तरफ जा रहे हैं एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये दोनों कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट करता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअली गाइडेड होता है, यानी डिवाइन द्वारा गाइडेड होता है ये पूरी तरीके से ये जर्नी। ठीक है, तो आप गाइडेड भी हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं, एंड आपको गाइडेंस, मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, अपने रास्ते की तरफ चल रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ चल रहे हो, एंड जो शाइनिंग आपके जो लाइफ में आ रही है उस शाइन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड आया था पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब है आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, यानी ध्यान देना, आपको क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप खुश हो ना खुश हो, क्या कर रहे हो, कैसा आपका रूटीन है, कैसा वर्क है, क्या चीज़ें आप मतलब जैसे कहते हैं ना, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने कार्य करते जा रहे हैं, जो भी आपका रूटीन वाइज कार्य है तो आप उसको कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप परफेक्ट हो, बिल्कुल अपने कार्यों को कर रहे हो। लेकिन थोड़ा बहुत भी जैसे चेंजेस दिखता है ना लोगों को, तो क्या सोचते हैं समथिंग इज़ रॉन्ग, इस पर्सन की लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, तभी ये इंसान अपना रूटीन खो रहा है, यानी कि रूटीन वाइज उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो इसकी लाइफ में ज़रूर गड़बड़ हुआ है। एंड जो चीज़ें हमने अप्लाई की इसकी लाइफ में वो चीज़ें वर्क करें, यानी कि वो अपने आप को मतलब अपनी एनर्जीज को अपने आप ही बूस्ट करते हैं अपनी सोच के माध्यम से, यानी अपनी थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने आप को बूस्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन, आपकी लाइफ में हर चीज़ सही है, लेकिन आप इस एनर्जीज को उनके सामने प्रिटेंड नहीं कराने दे रहे हो, यानी करने नहीं दे रहे हो उनको कि हमारी लाइफ में क्या चला, आप उनको कन्फ्यूज रख रहे हो, आप कन्फ्यूज रहो। ठीक है, एंड अपनी एनर्जीज में आप रहो, आप अपनी सोच के दायरे में ही रहो, आप अपनी जितनी आपकी समझ है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करते रहो। लेकिन जैसे ही आपको देखते हैं डबल एनर्जीज में, यानी कि आपको कुछ भी नहीं हुआ एंड वो एनर्जीज आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला रही है, पावर मिला रही है, तो आपकी डबल एनर्जीज को देखकर वो लोग और उनका दिल टूट जा रहा है, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए उन लोगों का दिल टूट रहा है कि आप इतनी स्ट्रेंथ में आ कैसे रहे हो, पावर में आ कैसे रहे हो, एंड कोई भी चीज़ आपको परेशान क्यों नहीं कर रही है, आप ब्लॉकेज में क्यों नहीं जा रहे हो, हैरेस क्यों नहीं हो रहे हो, दुखी क्यों नहीं हो रहे हो, रो क्यों नहीं रहे हो, अपनी लाइफ को स्पॉइल क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें वो चाह रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है ना, आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा, उनके अकॉर्डिंग जैसा वो करवाना चाहते हैं। देखिए देखिए थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, ये लाफिंग वाला ही थोड़ा हो गया कि वो लोग जैसा चाह रहे हैं आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हो, पर यहाँ पे डिवाइन आपके अंदर हंस रहे हैं। ठीक है, ये मेरी हंसी नहीं है, आई एम सॉरी टू से यू, ये मेरी हंसी नहीं है, ये डिवाइन की स्माइल है जो आपके चेहरे पे आई हुई है, एंड डिवाइन स्माइल करें, आप करो अपना काम, मैं हूँ ना यहाँ पे, देखता हूँ आप लोग क्या कर लेते हो। ठीक है, तो डिवाइन ऑलरेडी आपके अंदर है, वो आपको किसी भी वे में यानी कि ड्रेन नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो आप ब्लेस्ड हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, एंड आपको इनका कोई भी चीज़ भेजी गई, कोई भी चीज़ या कोई प्रपोजल, झूठा प्यार, दिखावा एक्सेप्ट नहीं करना है। 4 ऑफ कप से ही दिखा रहा है, एंड इन लोगों की भेजी गई नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट नहीं करना, वही चीज़ है, मतलब वही है, इनके द्वारा दी गई, भेजी गई, करी गई कोई भी चीज़ नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, एंड जैसे ही आप इनकी कोई भी एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये लोग अपने ही उसमें बंद जाते हैं, यानी अपने ही ट्रैप में बंद जाना, यानी कि जो चीज़ें वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं करके, यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें करके, यानी मुश्किलों में बांधना, कठिनाइयों में बांधना, प्रॉब्लम्स में बांधना, एंड आपको मेंटली प्रॉब्लम्स देना, एंड आपको कन्फ्यूज़न में डालना, क्लियरिटी को ख़राब करना। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आपके थॉट्स को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, जबकि आप पॉजिटिव हो चुके हैं एंड अपने वे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो चुके हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एंड आप इनके हर तरीके के रोक टोक, रुकावट, बंधन, हर तरीके से आप फ्री हो चुके हैं, यानी कि रुकावटों से आउट हो चुके हैं। जो चीज़ें इनको और भी ज़्यादा क्या कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि ये इंसान हमारे
कंट्रोल से आउट हो रहा है एंड अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड विक्टिमाइज मेंटालिटी में डालना चाहते थे, यानी बेचारा, लाचार, असहाय, एंड हमारे सामने भीख मांगे, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे। बट आपकी एनर्जी, अगेन आई एम सेइंग यू, ऐसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आया है टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, डिवाइन पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज़, एंड आप सच में प्रोटेक्टेड भी हो, ब्लेस्ड भी हो। मैं आपको बता देती हूँ, एक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा बाहर से, बहुत सारे बच्चों के खिलखिलाने की, ओके। तो इट मीन्स कि अराउंड्स यू एंजल्स हैं आपके किसी न किसी माध्यम से, एंड वो बोल रहे हैं आपको स्माइल, ओके। कोई चीज़ आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती, आप स्माइल कीजिए, एंड किड्स एज लाइक अ एंजल्स, ओके। तो बच्चे भगवान का ही, एंड जो हमारी एंजल्स देवदूत होते हैं उनका ही रूप होते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं कि खुश रहिए, खुश रहिए, एंड जो वाइब्रेशंस आप अपनी लाइफ में रखेंगे वही आपके जीवन में आएगी, ओके। तो जैसा करेंगे वैसा ही आप पाएंगे, ओके। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिवाइन एंड एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हर चीज़ बैलेंस में ला रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत चल रही है, या फिर लोग गलत कर रहे हैं छुप कर, या गलत इंटेंशंस रख रहे हैं, आपके कार्यों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी जजमेंट पास हो चुका है। इन लोगों का टाइम आपकी लाइफ में ओवर हो चुका है। 10-10 की एनर्जीज भी है यहाँ पे, तो देखिए ओवर हो चुका है उनका टाइम आपकी लाइफ में, कभी भी आपकी लाइफ से निकाले जा सकते हैं, आउट किए जा सकते हैं, ओके। तो डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, आपकी लाइफ में से ये लोग बिल्कुल आउट किए जा सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान मत होना है, नहीं होना है, सिर्फ आपको अपने बैलेंस में आना है। एंड जैसे ही आप पूरे एकदम, जैसे कहते हैं ना, जिस फॉर्म में ईश्वर आपको लाना चाहते हैं, आपके भगवान लाना चाहते हैं, यानी 100% अपने फॉर्म में आना, हर तरीके से फियर से आउट होना, हर तरीके की गंदगी से, नेगेटिविटी से, एंड लोग आपको परेशान करना चाहें, आपको एनर्जीज को ड्रेन करना चाहे, आप मतलब गलत चीज़ों का आपके ऊपर से असर पूरी तरीके से हट जाना, एंड आपका एक फ्री सोल के रूप में आना, स्ट्रेंथ में आना, एंड अपने कार्यों को पूरी जी जान से, पूरी शिद्दत के साथ करना। दैट इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए, एंड आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में जजमेंट में ही 20 है, 20 का कार्ड है, तो 10-10 है, ठीक है, 10-10 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 10-10 की एनर्जीज भी वर्क कर रही है, यानी कि इन लोगों का आपकी लाइफ में कंप्लीशन ऑलरेडी हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है, एंड ये कभी भी आपकी लाइफ से आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है ना, मुझे जो विज़न दिख रहा है, द एम्प्रेस कार्ड दिख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो अपनी फॉर्म में है पूरी तरीके से, ठीक है, ब्लेस्ड है, एंड पूरी तरीके से ग्राउंडेड है, एंड जो अपने कार्य वो कर भी रही हैं, ठीक है, एंड शाइन कर रही हैं अपने कार्यों के माध्यम से, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वैंड्स एंड द सन, एंड सन की लाइट में क्या होता है, हर चीज़ शाइन करती है, रोशनी में आती है, लाइट में आती है, यानी कि हर चीज़ उसकी दिखती, यानी कि दिखने का मतलब आपकी खूबियाँ, आपका टैलेंट, आपके कार्य, एंड आप रियल में क्या हो, सारी चीज़ें दिखना, क्लियरिटी में आना। द सन यानी पॉजिटिविटी, फन, बहुत सारी वार्मथ, सक्सेस, वेटिलिटी, सन की लाइट, खुशियाँ ही खुशियाँ, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन, जॉय, हारमनी, रिलैक्सेशंस, होम कमिंग, यानी कि आपकी लाइफ में क्या ना, रीयूनियन आना आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ ये है, आपको अपनी फॉर्म में आना है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिवाइन, ठीक है। ये डिवाइन का पॉइंट है कि आप बस अपने फॉर्म में आइए, एंड जो भी आपके आसपास चल रहा है वो हम पे छोड़ दीजिए, हम उस चीज़ को देख लेंगे। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने कार्यों पे फोकस्ड रहिए, एंड अपने कार्यों को करते रहिए। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करेगी, परेशान कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, एंड आप बहुत अपनी लाइफ के सोल पर्पस कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंड जो डिवाइन के इस इंसान को परेशान करेगा उसको तो डिवाइन स्वयं पनिश कर देंगे, ठीक है। एंड आप डिवाइन का ही वर्क कर रहे हो, तो डिवाइन के वर्क में जो लोग मतलब कहते हैं ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो वो तो अपना ही खुद ही काम खराब कर रहे हैं सारा, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन के। व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस फॉर यू।
तो देखिए मैसेज निकालनी है, सबसे पहला ही आया है राइट पाथ। तो आप बिल्कुल सही रास्ते आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ठीक है, यानी कि राइट पाथ। ओके। एंड उसके बाद है हमारा डिवाइन। तो आपके देखिए आपको गाइड करते जा रहे हैं डिवाइन, इसीलिए आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करते हुए चलना है। जिस भी मुश्किल से आप निकलते हैं, परेशानी से निकलते हैं, जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो वो आपकी ब्लेसिंग्स को डबल करते हैं, ठीक है। एंड हमेशा काम डाउन रहें एंड डाउन टू अर्थ की जो कहते हैं ना पोजीशन में रहें। आपके जैसे ये होता है ना कि हर किसी के साथ नहीं ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि कोई आपको एक थप्पड़ मार दे मुंह पे एंड आप डाउन टू अर्थ बने हो, लो मेरा दूसरा गाल भी थप्पड़ मार दो। आज के टाइम में देखिए आप ऐसा बनते हैं ना कि आपके गाल पे एक थप्पड़ मार दिया गया एंड आपने दूसरा गाल भी कर दिया, तो आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है, वीक समझा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया, ये मैसेज ऐसे ही निकल करनी है। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो आपको दूसरा नहीं करना है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आया ना ये, कि आपको ऐसा बनना है ना, आपको ऐसा बनना है। थप्पड़ मारने की तो बहुत दूर की बात है, ओके। थप्पड़ मारने की तो बहुत दूर की बात है। लोग आपको दूर से ही मतलब एक कहते हैं ना घूरना, उस तरीके की एनर्जीज भी ना अप्लाई कर पाएँ आपके ऊपर, यानी कि जब भी देखें वो आपको तो प्यार से देखें एंड हाथ भी उठें तो नमस्कार के लिए या फिर आभार के लिए, ठीक है। तो अपने ऑरा को इस तरीके से बनाइए एंड ये चीज़ तब बनता है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो थप्पड़ मारने की बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि कोई इस पोजीशन में आपको ला ही ना पाए कि आपके ऊपर हाथ उठा दे, ठीक है। एंड देखिए उसके बाद ये तो मैसेज था, ओके, यानी कि ये मैसेज मुझे पिक कल हुआ था, थप्पड़ से रिलेटेड ही था कि कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा भी गाल कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी एंड डिवाइन का ही मैसेज है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा बनना है, यानी आपको ऐसा बनना है कि कोई थप्पड़ मारने की दूर की बात है, कोई सोचे ही ना ऐसा। आप ऐसा बनिए कि लोग आपको गलत नज़र से ही ना देख पाए, तो थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। एंड वो लोग अगर उन लोगों का हाथ भी उठे तो सिर्फ आपके लिए नमस्कार के लिए या फिर आभार के लिए, एंड देखिए भी वो लोग तो आपको प्यार से, ठीक है, ऐसा वर्क करना है आपको, ओके। एंड देन उसके बाद आया है कुछ राशियाँ आई हैं फायर साइन से, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी मेष, सिंह एंड धनु राशि, ओके। एंड उसके बाद आया है फॉरगिवनेस, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया, ये 2 बार देख चुकी हूँ मैं इसको। तो ये फॉरगिवनेस इसलिए आया है कि आपकी लाइफ में जो लोग आपके साथ गलत करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं एंड परेशान करते हैं, मुश्किलों में डालते हैं, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर देना है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना अपनी लाइफ में। फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए एंड लेफ्ट आउट कीजिए उनकी लाइफ से, ठीक है, या फिर उनको आपकी लाइफ से निकाल दीजिए, ठीक है। एंड बाद में डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, सारी चीज़ें डिवाइन देखेंगे, क्योंकि आपने उनको माफ़ किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो देखिए इसका पे ऑफ खुद करेंगे। जब आप इस पोजीशन में आते हो ना माफ़ करने की, तो डिवाइन इसका रिवेंज खुद लेते हैं, ओके। लॉस, तो कोई लॉस में जा रहा है, जो आपके साथ गलत करेगा, एक डिवाइन बीइंग के साथ गलत करेगा या उसके कामों को ख़राब करेगा एंड इतने अच्छे इंसान को परेशान करेगा, तो उस इंसान को तो उसने खो ही दिया, ठीक है। एंड उसके अलावा भी डिवाइन उसके सारे कार्यों को ख़राब करेंगे, तो क्या जाएगा लॉसेस में, ठीक है। क्राइंग, समवन इज़ क्राइंग, तो कोई रो रहा है, मे बी आपके हेटर्स, जेलस लोग, क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं आ रहे हो जिस एनर्जीज में वो आपको लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो रो रहे हैं। बीइंग रियल, तो हमेशा रियल बने रहें, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, रियल सेल्फ है जो आपका, वही बने रहें। दैट इज़ द गुड फॉर यू, ओके। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया है आँखें। तो देखिए मैसेज के साथ एक सॉन्ग भी आ गया है, आँखें प्यारी हैं, समथिंग लाइक दैट, एक लाइन मैंने बोली है सिर्फ, आँखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं। तो इस तरीके का सॉन्ग है, तो आप देखिएगा कौन सा सॉन्ग है ये, उसके माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, आपकी लाइफ की तरफ से या डिवाइन की तरफ से। मैं दोबारा बोल देती हूँ, आँखें, या फिर आपकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, ठीक है। एंड मैसेज है, सॉरी सॉन्ग है, आँखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं। आप देखिएगा गूगल करके, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे सॉन्ग सुन के देखिएगा क्या मैसेज आ रहा है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट।